नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आप बहुत समय से चुपचाप रहकर सहा है, अपनों की साजिशें देखी है, भरोसे के नाम पर धोखे झेले हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बस सहन किया है। मन ही मन उस शक्ति को याद किया जो अन्याय के समय खामोश नहीं रहती। अब वही शक्ति जाग चुकी है। जून में इस राशि उच्च होकर आपके भावनात्मक संचार पर, घर परिवार और आत्मिक शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। शुक्र भी इनके साथ इस राशि में आकर एक शक्तिशाली संयोग बना रहे हैं जो रिश्तों की सच्चाई उजागर करेगा और नकारात्मक प्रभावों को कमजोर करेगा। लेकिन असली प्रभाव दिखना शुरू हुआ जब अद्भुत अमावस्या समाप्त हुई और इस राशि में संक्रांति हुई। यह वह मोड़ है जहां पुराने कर्मों का हिसाब माफ होने वाला लगा है और नई रक्षा की दीवार खड़ी हो चुकी है। जब हनुमान जी किसी भक्त की रक्षा में उतरते हैं तो सबसे पहले दुश्मनों को संकेत मिलने लगता है। आप सोचते होंगे कि अचानक लोगों का व्यवहार क्यों बदल रहा है, क्यों बिना वजह कुछ लोग नजरें चुरा रहे हैं, क्यों जिनकी आवाज पहले ऊंची थी वह आज धीमी हो गई है। इसका कारण यही है कि ऊपर से फैसला उतरना शुरू हो चुका है। पिछले कुछ समय से बिना वजह मन भारी रहना, अचानक दिल घबराना, पुराने चेहरे बार बार याद आना, किसी से बात करके अजीब थकान महसूस होना, ये सब आपके आत्मा के चेतावनी संकेत थे। आत्मा बहुत पहले खतरे को महसूस कर चुकी थी। ऊपर बैठकर शक्ति इंसान को पहले संकेत देती है, इसलिए नींद टूट रही थी, मन में खटकन हो रही है। यह आने वाले बदलाव की आहट थी, कोई साधारण बात नहीं है। याद करो कितनी बार बिना गलती के अपमान सहा, कितनी बार चुपचाप रह के दूसरे की बात सुनी, कितनी बार अंदर से टूट गए लेकिन बाहर मुस्कुरा दिए क्योंकि आप लड़ना नहीं चाहते थे। आपने कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं की, बस अपने काम से मतलब रखा है। लेकिन कुछ लोग आपकी इसी शांति को अपनी जीत समझ बैठते हैं। उन्हें लगा कि आप कमजोर हैं, आपकी चुप्पी डर है। उन्हें क्या पता था कि शांत इंसान के पीछे जब भोलेनाथ की कृपा खड़ी हो जाए तो समय खुद पलट जाता है। अब वही समय शुरू हो चुका है। बिना कुछ किए हालात बदलने लगे हैं। जो आपको नज़रअंदाज करते थे वही अब आपके पास रहने की कोशिश करेंगे। जो आपको अकेला छोड़ दिए थे वही अचानक खबर लेने आएंगे। लेकिन याद रखो, हर लौटने वाला अपना नहीं होता। कई लोग डर की वजह से वापस आते हैं क्योंकि उन्हें ऊपर से संकेत मिलने लगे हैं कि अब खेल बदल चुका है। सबसे खतरनाक वह होता है जो आपके पास बैठकर आपको कमजोर बना रहे हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही आपकी कमजोरी बन चुकी है। वही आपकी हर बात जानता था, डर जानता था, टूटे हिस्से को पहचानता था और उसी ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। बाहर वाले उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना आपने बैठकर वापस पास आने वाले लोग पहुंचाते हैं। याद करो, कुछ लोग हमेशा आपके फैसलों के बीच में आते थे, हर अच्छी सोच में डर डाल देते थे, आगे बढ़ने की हिम्मत करते ही कहते थे इतना आसान नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। आप उनकी चिंता समझते रहे हैं, लेकिन सच यह था कि उन्हें आपकी उड़ान से डर लगने लगा था। वे चाहते थे कि आप हमेशा खुद पर शक करते रहें, क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर भरोसा कर लिया उसी दिन उनका खेल खत्म हो जाता है। अब धीरे धीरे ऊपर आपको सब दिखाने लगा है। यह प्रक्रिया और तेज हो रही है। कुछ चेहरे से बात करके मन भारी होने लगा है। कुछ लोगों के पास बैठते ही भीतर घुटन होने लगती है। कुछ आवाजें अब सुकून नहीं देती क्योंकि आत्मा को झूठ पहचानने लगी है। हर मीठे बोलने वाला अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए पास रहते हैं ताकि आपकी कमजोरियां जान सके और सही समय पर इस्तेमाल कर सके। आपने महसूस भी किया होगा कि आपकी जिंदगी की कई बातें बाहर पहुंची जबकि आपने किसी को कुछ बताया ही नहीं। आपके दुख मजाक बने परेशानियां लोगों तक पहुंची क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं, आपके बहुत करीब बैठा था। यह आपकी बात सुनकर दुश्मनों तक पहुंचता था, आपके डर को हवा देता था, सामने सहारा बनता था, लेकिन अंदर चाहता था कि आप कभी खड़े ही ना हो पाए। ऐसे लोग सीधा हमला नहीं करते, वे धीरे धीरे आत्मविश्वास खत्म करते हैं, चाहे कि आप खुद को हार मान ले। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वे मुस्कुराते हुए मिलते हैं, लेकिन अब ऊपर से खेल पलट चुका है। जून को आने वाली निर्जला एकादशी इस प्रक्रिया को और गहरा करेगी। एकादशी पापों को धोने, कर्म बोझ कम करने, नकारात्मक और शत्रु बाधाओं से सुधार देने वाली सबसे शक्तिशाली एकादशी मानी जाती है। इस दिन का व्रत आपकी आंतरिक भक्ति को
नई ऊंचाई देगा और शत्रुओं की योजनाओं को और कमजोर करेगा। हर हर महादेव, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।